कुंभ राशि, आपके 7 जन्मों के दुश्मन के नाम का पता चल चुका है। इसका नाम सुन करके आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी, आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। 3 फरवरी से 28 फरवरी, क्योंकि 2025 की शुरुआत से ही कुंभ राशि वालों को बहुत सारे झटके पे झटके लगे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो जो सोचा था वो पूरा नहीं हो पाएगा। अभी भी मैं बता रहा हूं, देर नहीं हुई है, क्योंकि आपकी हार का, आपकी असफलता का, आपके घर में क्लेश का, व्यापार में नुकसान का, नौकरी में बढ़ोतरी नहीं होने पाने का, बाधाओं का, मुसीबतों का सबसे बड़े कारण का पता चल चुका है। ये व्यक्ति जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, वो आपके लिए तरह तरह के तंत्र मंत्र कर रहा है, जादू टोना टोटका कर रहा है, नींबू का टोटका कर रहा है, उसका पता चल चुका है। अगर आज आप इसका नाम नहीं जानते हैं तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि कहते हैं इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन भगवान ईश्वर उसको संभलने का एक मौका जरूर देते हैं। उसी प्रकार जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलना बहुत होता है, आज वैसे ही इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा सहारा आपको मिलेगा, ताकि आप भी अपने फरवरी माह को बचा लो, क्योंकि 2025 उम्मीदों का साल है। आपने अच्छी शुरुआत की, आपकी अच्छी शुरुआत को भी किसी वजह से एक समझ लो कि एक नजर लग गई, वो अच्छी शुरुआत बहुत ज्यादा फलदायी नहीं हो पाई, लेकिन अब आपका हम अंत नहीं बेकार होने देंगे। फरवरी का छोटा सा महीना आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां लाएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेते हैं तो जो ये गद्दार है, ये जो तुम्हारा सुख चैन छीनना चाहता है, तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहता है, जब तुम इससे कुछ राय मांगते हो तो ये जानबूझकर गलत राय देता है, तुम्हारे सामने मुंह मियां मिट्ठू बनता है और तुम्हारे पीठ पीछे आस्तीन का सांप बन करके तुम्हें ही खंजर घोंपता है और डसने का प्रयास करता है। कौन है वो गद्दार जिससे फरवरी माह में खतरा बन रहा है? लेकिन ये गद्दार कितनी भी चाल क्यों ना चल ले और तुम्हें कितना भी मूर्ख बनाने की क्यों कोशिश ना करे, लेकिन अब भगवान की कृपा से आपकी नजरों से ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि जो आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद, वो आपके जीवन में आ रहा है और फरवरी माह में आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि गद्दार का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। गद्दार का नाम आ चुका है सामने। कहते हैं ना, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, बस वही कहावत आपके जीवन में चरितार्थ हो रही है, सच हो रही है। आप पूरे जगत में अपने दुश्मनों की तलाश कर रहे थे, जबकि सबसे बड़ा दुश्मन तो आपके घर में ही छिपा बैठा था, आपके परिवार में ही मौजूद था। आखिर कौन है वो इंसान? वो पुरुष है या कोई स्त्री है? ये तो आप वीडियो के अंत तक देखकर समझ ही जाएंगे, लेकिन इतना आप जान लो कि ये इंसान आपके साथ बहुत ही बड़ी जालसाजी कर रहा है, आपको पूरी तरह से धोखा दे रहा है, गद्दारी कर रहा है। आपके लिए कुछ वास्तविकता में कुछ और है। हाथी के दांत जैसे खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये जालिम इंसान है, वैसे ही ये इंसान आपके सामने बनकर रहता है। तो सबसे पहले ये दुम दबा करके वहां से भाग जाता है और आपका काम बिगड़ जाता है। जब आप मुस्कुराते हो तो ये जलता है, जब आप अपने घर में महंगे महंगे सामान लाते हो तो इसका खून खौल जाता है, इसका खून सूख जाता है और ये मन ही मन आपकी बर्बादी की चेष्टा करता है, प्रयास करता है, कामना करता है, तरह तरह के ये यत्न करता है। जब तुम बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करते हो तो ये इंसान इतना ज्यादा परेशान हो चुका होता है कि अब ये तुम्हारे लिए काला जादू कराने वाले की सोच रहा है, लेकिन वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा, आपका अहित नहीं कर पाएगा। उससे पहले भगवान ने आपके लिए ये वीडियो पेश किया है और आपके फायदे के लिए, आपको तंत्र मंत्र से बचाने के लिए आज की ये वीडियो का निर्माण हमने किया है, ताकि आपके दुश्मन का पता चल जाए और वो आपका बाल भी बांका ना कर पाए। लेकिन अगर आप अभिमान दिखाओगे, घमंड दिखाओगे और इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके चले जाओगे तो फरवरी माह का जो हाल होगा उसके जिम्मेदार खुद आप होंगे। आप ही इसके जिम्मेदार होंगे कि आपका समय अच्छा नहीं आ पा रहा है। अपने अच्छे भविष्य के लिए 10-15 मिनट का समय है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देख लीजिएगा। हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि आपका वो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हमारे और भगवान के आशीर्वाद से, आपके और हमारे सहयोग से आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी बात से पर्दा हट जाएगा और आपको कुछ बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अपने दुश्मनों को रास्ते से हम हटा देंगे मिलके, अपनी सारी खुशियों को हम पूरा करेंगे और अपनी इच्छाओं को भी वश में कर लेंगे।
लेकिन हर एक स्थिति में आपको इस दुश्मन से छुटकारा पाना ही होगा। जो जानकारी अगर आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में कितना अच्छा होने वाला है और कितना बुरा हो सकता था। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको आधा अधूरा छोड़ करके जाएंगे तो फिर आपका समय अच्छा कैसे आएगा, आप कैसे उसको पहचान पाएंगे? क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमारी किसी इंसान के साथ दुश्मनी होती है या मित्रता होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसी लगाव बढ़ जाता है क्योंकि उस समय आपके और उसके ग्रहों की स्थिति में मेल होता है। लेकिन कभी कभी वही इंसान बुरा लगने लगता है, उसके साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। कभी कभी उसे देख करके हमें गुस्सा आता है, तो कभी कभी किसी को देख करके हमें प्रेम आता है। तो ये सब ग्रहों की अच्छी और विपरीत स्थितियों के कारण होता है, क्योंकि आपकी और उसकी गृह स्थितियां बिगड़ जाती हैं। और ऐसा ही इस दुश्मन और आपके बीच में हुआ है। पहले सब कुछ सही था, लेकिन अब स्थितियां बिगड़ गई हैं और ये बिगाड़ने वाले ग्रह हैं। ये आपको अपना पक्का दुश्मन मान बैठा है, और ये आज से नहीं, पिछले 7 जन्मों से आपका दुश्मन है, जो अलग अलग रिश्तों में आता है और आपसे अपनी दुश्मनी निभाता है। आज की प्लानिंग नहीं है ये प्लानिंग कई जन्म पुरानी है। तुम्हें इसकी फाइल इसी जन्म में निपटानी होगी, जिससे आपके इस जन्म में और आगे वाले जन्मों में ये आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। इसे अपना इसका पूरा पर्दाफाश करना होगा और इससे दूर जाना होगा, इससे संबंध खत्म करना होगा। आगे आपको वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, बिल्कुल अंत तक इसको ध्यान से देखते रहिएगा। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेंगे, सच्चे मन से लिखेंगे। कभी कभी दोस्तों आपने एक बात महसूस की होगी कि आप बहुत ज्यादा अच्छा जिंदगी में कर रहे हैं, आप खुद में भी बहुत खुश हैं कि आज मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बहुत अच्छा काम किया है, इस महीने मेरा काम बहुत अच्छा चला, और आप एक अंदर से सुकून महसूस कर रहे हैं। तभी अगले पल आपको कोई ऐसी खबर मिलती है कि कहीं पर आग लग गई है, मतलब बहुत बुरी खबर आपको मिल जाती है। कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पर किसी की तबीयत बिगड़ गई है। मान लो आप बहुत खुश थे और एकदम से नकारात्मक खबर आपको मिलती है और आप सीधा गिरते हैं धड़ाम, मतलब आपकी खुशियों को नजर लग जाती है, आपके अच्छे समय को किसी की नजर लग गई है। लेकिन हमने तो ढिंडोरा पीट पीट कर किसी को ये बात नहीं बताई कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो बात को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी जाने या अनजाने में हम अपने पड़ोसियों के साथ हमारी योजनाओं की चर्चा कर लेते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, मैं इस चीज में इतना पैसा लगाऊंगा, अब देखते हैं क्या होता है, आने में तो बहुत अच्छा पैसा आ सकता है। अब जो बेरोजगार इंसान होता है, या यूं कहें कि जो दर दर ठोकरें खाने वाला इंसान होता है, माँ बाप के पैसों पर पलने वाला इंसान होता है, उसे तो ये चीजें मन ही मन ईर्ष्या पैदा करने लगती हैं। वो आपसे ईर्ष्यालु बन जाता है, आपसे जलन रखने लगता है। ये इंसान जो कि मेरी उम्र का है या मेरे बच्चे के बराबर की उम्र का है और इतना आगे जा रहा है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? यही सोच सोच कर वो इंसान अंदर ही अंदर पूरी तरह से आपसे ईर्ष्या उत्पन्न कर लेता है। आपके लिए एक नकारात्मक भावना उसके अंदर कूट कूट कर भर जाती है, उसके अंदर चली जाती है। अब जब भी आप उससे मिलते हैं और कुछ भी बात करते हैं, तो वो इंसान अंदर ही अंदर तड़पता है और आपको जैसा दिखाता है बिल्कुल वैसा नहीं करता है। वो आपकी सफलता को हासिल नहीं होने देना चाहता है। जब आप और आगे बढ़ते हैं, चीजें और अच्छी होती हैं, तो रिश्तेदारों को भी पता चलता है, मित्रों को पता चलता है, या किसी को भी पता चलता है। तो यूं मत समझो कि सब तुम्हारे चाहने वाले हैं, सब इंसान तुमसे जलते हैं, क्योंकि यही फितरत है, यही इंसानी नेचर है। आपका जो 17-18 साल पुराना दोस्त है, वो भी आपसे जलने लगेगा अगर आप बहुत वृद्धि करेंगे। आपका जो पड़ोसी है, वो भी आपसे जलने लगेगा अगर आप बहुत वृद्धि करेंगे, अगर आप उससे आगे निकल गए। क्योंकि हर इंसान को पहले नंबर पर खुद को रखना अच्छा लगता है, उसके बाद ही वो किसी को देखना पसंद करता है। और तुम्हारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो काला जादू भी जानते हैं और वह स्मशानी क्रियाएं भी करते हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन आज हम एक एक सच्चाई तुम्हारे साथ रख रहे हैं। कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, तब तुम बहुत अच्छे से फिट महसूस करते हो, लेकिन अचानक से बुखार आ जाता है, अचानक से थकावट महसूस होने लगती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि थोड़ी देर पहले तो तुम एकदम से स्वस्थ थे? तब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें क्या कहते हैं
कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तभी तो अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हम उनकी बात को मजाक में टाल देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यही वास्तविकता है और यही आपके अंदर की सच्चाई भी है। बात बहुत गंभीरता से लेने वाली है, इसको अच्छे से सुनना, वरना तुम नहीं बच पाओगे, बहुत मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि दुश्मन निशाना साध चुका है और उसके निशाने पर तुम पूरी तरह से आ चुके हो। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार अब आपके जीवन में पूरी तरह से खुशियां लाने वाले हैं। उनकी भी कृपा आपके ऊपर बनने वाली है, बालाजी की कृपा आपके ऊपर बनने वाली है, जिस वजह से आप इस मुश्किल परिस्थिति से बच सकते हैं। पूरी तरह से सच्चाई आपके सामने हम बताने वाले हैं। जाने अनजाने में आपने किसी का दिल दुखाया होगा। देखिए, कभी कभी जब हम मस्ती मजाक के मूड में होते हैं तो किसी को कुछ भी बोल देते हैं। अब जो मजाक में हमने बोला वो भी कभी कभी कोई अपने दिल पे ले लेता है और वो सोचने लगता है कि ये इंसान तो हमें नीचा दिखा रहा है, ये इंसान तो हमारा मजाक बना रहा है, और वो इंसान अब अंदर ही अंदर आपको जहर के समान खरने लगता है। मतलब उसको आप पूरी तरह से जहर लगने लगते हैं और वो मन में आएगा कि वो आपको खत्म कर दे, आपको जिंदगी से पूरी तरह से वो खत्म कर दे, आपको बर्बाद कर दे, क्योंकि उसको लगता है कि आपने उसका मजाक उड़ाया था। जब भी आपको उससे काम पड़ेगा वो आपकी मदद नहीं करेगा, और जब आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो वो इंसान चाहेगा कि आप आगे ना बढ़ें। मेहनत से अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे वो आपके काम में टांग अड़ाएगा। वो इंसान पागल हो जाएगा कि आपको कैसे वो नीचा दिखाए, कैसे आप पूरी तरह से जिंदगी में धड़ाम से गिर जाएं, पूरी तरह से आपकी सफलता असफलता में बदल जाए। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और समझिए, और अपने भी बाड़ी पे पूरी तरह से कंट्रोल रखिए, क्योंकि जो बाड़ी होती है वो तीर के समान होती है। जैसे तीर जब एक बार निकल जाता है तो लौटता नहीं, उसी प्रकार से जो आपके हमारे शब्द होते हैं वो जीवन में निकल जाते हैं तो दोबारा वापस नहीं आते। और एक बाड़ी ही है जिससे इंसान का दिल जीता जा सकता है और दिल तोड़ा भी जा सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर बोलना, ये आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि अब आप जो भी बोलेंगे मुंहफट अगर हैं, मतलब कुछ भी आता है वो बोल देते हैं, तो किसी का दिल दुखता है। वो अगर आपसे नहीं भी दुश्मनी मानता है तो वो आपसे जलन तो जरूर रखने लगता है, तो वो आपको कभी भी दुआ नहीं देगा, वो बद्दुआ ही देगा, क्योंकि आपके मुंह की बोलने पर जो आदत होती है वो थोड़ा सा संभालना चाहिए। नहीं तो हम तो सोचते हैं कि हम तो हंसी मजाक में कह रहे हैं, लेकिन सामने वाला वो आपको सीरियसली ले लेता है और फिर वो एक दुश्मन की तरह हमसे बिहेव करता है और वो दुश्मन बन जाता है। और ये दुश्मन आज का नहीं है, पिछले 7 जन्मों का दुश्मन है। इसका नाम आया है सामने, आगे हम बताएंगे कि आखिर इसका नाम क्या है। वीडियो को अंत तक देखते रहो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमें अपने ऊपर आजमाए तंत्र मंत्र को हटाना है, अगर हमको अपने ऊपर किए कराए को पूरी तरह से खत्म करना है, आपको हर प्रकार के काले जादू से मुक्ति दिलाना है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से बात को सुन लेना। कभी कभी घर में काले कीड़े आने लग जाते हैं, चमगादड़ आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लाल चींटियां आने लग जाती हैं, घर में बहुत ज्यादा मकड़ी के जाले हो जाते हैं। वो परिवार के लोग जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, अब एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब अचानक से तो नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई कारण होता है। आप बहुत बिजी रहते हैं तो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन कभी शांत दिमाग करके अगर जिंदगी में परेशान हो तो सोचिए आपके घर का माहौल कैसा है। क्या किसी ने कोई काला जादू करवा दिया है? उसकी पहचान यही है कि अलग अलग संकेत मिलते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कोई ना कोई बीमार हो जाएगा, बार बार किसी की तबीयत खराब होगी, जो दवाइयां हैं उनका असर कम हो जाएगा, घर में नकारात्मक पक्षी आएंगे, जानवर आएंगे, चींटियां आएंगी लाल वाली, और फिर जो सारी चीजें हैं जैसे चमगादड़ आएंगे, मकड़ी के जाले बनने लगेंगे। तो ये सब काला जादू के संकेत हैं, किए कराए के संकेत हैं। इससे बचना चाहते हैं तो तुरंत अपने आप को समझाओ कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूं, उनकी पूजा अर्चना करता हूं, और आप हनुमान जी के भक्त बन जाइए। यही शाश्वत है, यही प्रमाणता है कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उन पे ना तो भूत प्रेत की कोई बाधा असर करती है, ना काला जादू की बाधा असर करती है, ना जो कोई किया कराया होता है वो असर करता है। आप बिल्कुल मान लो, आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप जो हनुमान जी महाराज हैं उनको आप चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी ये नकारात्मकता फैली हुई है सब धीरे धीरे करके छूमंतर हो जाएगी।
खुद हनुमान जी बताते हैं इस चीज को कि वो अपने भक्तों को कभी मुसीबत नहीं देते हैं, कभी वो तकलीफ नहीं होने देते हैं। लाखों इंसान हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लाखों इंसान हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बजरंग बली उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और बजरंग बली की कृपा से कोई कितना भी किया कराया कर ले, कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता है, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू चढ़ाइए, गुड़ चने का प्रसाद खिलाइए और देखिए बजरंग बली आपके सारे कष्टों को कैसे हरते हैं। एक बार सच्चे मन से लिखिए जय बजरंग बली, तो डंके की चोट पर हम ये कह सकते हैं कि आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। आप हनुमान चालीसा में आप उनकी चौपाइयां याद कर लीजिए, उनको कहते रहिए और आप जैसे ही ये हनुमान चालीसा की चौपाइयां अपने मन में गुनगुनाने लगेंगे, आप देखेंगे कि कष्ट आपके जीवन से दूर जाने लगेंगे। और हनुमान चालीसा को याद कर लीजिए पूरा और उसको चलते जागते उठते बैठते आप जाप कीजिए। आप देखेंगे कि हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में जितने कष्ट हैं सब कम होने लगेंगे। हनुमान जी महाराज के भक्त बन जाइए, फिर दुश्मन कितना भी बड़े से बड़ा हो, कितना भी आपके ऊपर वो तंत्र मंत्र करवा ले, आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। ये मैं डंके की चोट पर गारंटी दे सकता हूं। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उसी गड्ढे में गिरेगा, ये बिल्कुल शाश्वत बात है। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज के जमाने का मनुष्य क्या उस मंदिर के पास जाने से घबराता है, मंदिर के लिए वो समय नहीं निकाल पाता है, मंदिर में वो जाना नहीं चाहता, हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहता और फिर बड़ी बड़ी व्याधियों में बाधाओं में घिर जाता है। बड़े शर्म की बात है कि भगवान जिन्होंने आपको बनाया है उनके लिए आप समय नहीं दे पा रहे हैं, उनको आप पूज नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये सनातन संस्कृति का अपमान है। आप बजरंग बली के भक्त बनेंगे, देखेंगे कि जितनी तबाही हो रही थी सब कुछ खुशहाली में बदल जाएगी। और ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आपके किस दुश्मन का नाम आया है सामने, जो फरवरी माह में आपके जीवन में आग लगाने वाला है, तबाही लाने वाला है। उसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। और जब तुम उसका नाम सुनोगे तो तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि मैं बहुत बड़ा षड्यंत्र अपने जीवन में मोल ले रहा था। मैं जिस इंसान पर भरोसा कर रहा था वही सबसे बड़ा गद्दार निकला, जिसे मैं अपनी हर राज की बात बताया करता था, जिसके साथ मैं उठता बैठता था, जिसके साथ मैं गप्पे लड़ाता था, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अपना समझकर मैं जान लुटाया करता था, वही इंसान मेरी जान लेने पर तुला है। 7 जन्मों का वो दुश्मन है। आखिर मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? बात को गंभीरता से सुनना। इंसान का नाम जो फरवरी माह में आपके लिए मुसीबतें खड़े करने वाला है, उस इंसान का नाम मां अक्षर से शुरू होता है। आप ध्यान से सुनिए, मां अक्षर। जी हां, अंग्रेजी के अक्षर एम से शुरू होता है। लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है, जिससे उसके इंसान का पूरा नाम आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा नाम जान लेंगे तो फिर आप उसको जाकर के कुछ कह सकते हैं। लेकिन आप खुद पहचानिए कि मां अक्षर का कौन आपके आसपास है, जो आपका हित बनने की कोशिश कर रहा है, जो आपसे जानबूझकर मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे जलता है। आपके जो पूरी तरह से सफलता है उसको वो खत्म करना चाहता है। इसीलिए इशारों में हम आपको कुछ समझा रहे हैं और समझकर आपको समझदार को इशारा बहुत काफी होता है। इसलिए हमारी बात को गंभीरता के साथ सुनना। उस इंसान का नाम मां अक्षर से भले ही शुरू होता है, लेकिन उसे पहचानने का एक साधारण सा तरीका है। उस इंसान की उम्र 25 से 33 के बीच में है। इसका रंग सांवला है और गाल पर एक तिल भी है। ये इंसान आपका करीबी रिश्तेदार है, पुरुष है और आपके साथ इसकी फोन पर अक्सर बात भी होती रहती है। अब आप खुद विचार करो कि ऐसा कौन है। इंसान आपके रिश्तेदारी में ही है, जिसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है, मतलब मां से शुरू होता है, जिसमें ये सारे लक्षण दिखाई देंगे जो हमने आपको बताए हैं। अगर आपको वो इंसान मिल गया तो सीधी सी बात है, आज के बाद आपको उसे अपने राज गुप्त ही रखने हैं। मैं नहीं कह रहा कि उससे जाकर लड़ाई झगड़े कर लें, आप उससे जाकर दुश्मनी निभाएं, नहीं। आप उससे अपने राज की बात ना बताएं, होशियारी इसी में है। आप उससे ज्यादा वार्तालाप ना करें, धीरे धीरे बातचीत आपको बंद करनी चाहिए, क्योंकि इस इंसान का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। बचपन से लेकर अभी तक ये तंत्र मंत्र देखता आया है। इसे तांत्रिक क्रियाएं बहुत अच्छी लगती हैं, जो बहुत गलत बात होती है। आप बस बजरंग बली की पूजा कीजिए, तंत्र मंत्र का असर भी नहीं होगा और मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया है। तो इसे आप भोला ना समझें। आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भोला है और मैं इससे अपने दिल की सारी बात बता सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो इंसान योग्य है, लेकिन वो आपके विश्वास के योग्य नहीं है। लेकिन वो इंसान दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। उसके दो दो चेहरे हैं, एक चेहरा जो आपके सामने वो दिखाता है, दूसरा चेहरा जिससे वो आपको गिराने की कोशिश करता है। आपके अंतर मन को वो खंगालता है पहले चेहरे से, और दूसरे चेहरे से वो अगले पल ही आपको धोखा देता है, आपकी जिंदगी में वो परेशानियां बोता है। इसीलिए अपना काम खुद मत बिगाड़ो, ऐसे लोगों से साथ छोड़ दो, आपके लिए बहुत खतरा ये पैदा कर रहे हैं। और ये जो भविष्यवाणी है ये गलत नहीं जाएगी। ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से आपके जीवन में आप देख रहे हैं, तो आप अपने फरवरी माह को खतरा से बचा लीजिए। आपको खुद को समझाना होगा कि मेरा एक गलत कदम मेरे लिए किसी प्रकार का बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। कभी कभी इस व्यक्ति के साथ नशे में धुत होकर भी दिल की बातें कर जाते हैं, अपना नाम मिट्टी में मिला सकते हो आप, क्योंकि वो चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ। इसीलिए तुम्हें नशे का आदी वो बनाएगा, तुम्हें मांसाहारी बनाएगा, तुम्हारा समय बर्बाद करेगा, तुम्हारे गलत कामों को सही ठहराएगा, तुम्हारी कमियों को ना बताकर तुम्हारी तारीफ पे तारीफ करेगा। लेकिन यही चीजें तुम्हें नजरअंदाज करनी होंगी। वैसे तो हमारी तारीफ हमें अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी कोई तारीफ करके आपके पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। और कोई इंसान जब हमारी भर भर कर तारीफ करता है बिना वजह, तो उस इंसान में हमें अच्छाई दिखाने लगती है। लेकिन ये सच नहीं होता, ये हमारी मूर्खता होती है। वास्तविकता में हमारा असली मित्र वो होता है जो हमारी तारीफ तो करे, लेकिन जो हमारे अंदर की कमियां हैं उन कमियों को बताए। भाई, हम जब अपनी कमियों को खत्म करेंगे तभी तो हम और बेहतर बनेंगे। तो अपनी कमियों को हमें कम करना चाहिए। अपनी कमियों को जो आपको बता रहा है, समझ लो वो इंसान आपका सच्चा मित्र है, जो आपकी सिर्फ तारीफ कर रहा है, जो आपका पीठ पीछे काम बिगाड़ रहा है, जो ऐन मौके पर आपके काम नहीं आएगा। आपका वो बहुत ज्यादा साथ देने की दिखाता रहेगा, दिखावा करेगा, लेकिन जैसे ही कोई मुद्दे की बात आएगी, जैसे ही कोई काम की बात आएगी, वो अपने पैर पीछे कर लेगा, वो आपको फंसा करके जीवन में चला जाएगा। तो थोड़ा सा होशियारी भी रखिए और अपने जीवन में आपको उससे पूरी तरह से बच करके रखना होगा। और एक चीज आप और मान लीजिए कि आपको कभी भी अब उस पर भरोसा नहीं करना है। ये कमी अगर आपने रखी तो आपने जितना अभी तक आपने गंवाया है उससे भी ज्यादा आप गंवाएंगे। ये कमी अगर रही तो तुम बहुत ही बड़ी चोट खाओगे और तुम एक अच्छे इंसान के तहत उसकी बात को स्वीकार करोगे। अगर आपने ये धोखा खा लिया तो आप पूरी तरह से गिर जाएंगे जिंदगी में, फिर जल्दी उठ नहीं पाएंगे। तो आप अब अपने आप को संभालिए, अपने फरवरी महीने को कम से कम पहले के समय की तरह बर्बाद होने से बचा लीजिए। क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो आप निंदक को पास में रखिए, वही आपकी जितनी कमियां हैं उसको दिखाएगा, कमियों को गिनाएगा। और जब आप कमियां दोष अपने खत्म कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन निखर रहा है। उन कमियों को पूरा करके, उन कमियों को हमारे अंदर से दूर करके खुद को आप सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, जिससे कि समाज में आपका नाम होगा, समाज में आपका काम होगा और आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा हंसती खेलती रहेगी। आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, समस्या का निवारण हुआ हो, तो एक बार बजरंग बली का नाम जरूर लीजिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली। हर हर महादेव। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और एक बार सच्चे मन से बालाजी सरकार की जय बोलिए। जय बजरंग बली।